चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में करा है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अच्छा, तीसरा नंबर चलते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यह क्या है? यह दशमलव प्रसार है। क्यों? क्योंकि पॉइंट के आगे कोई भी संख्या नहीं आ रहा, इसलिए क्या है, दशमलव प्रसार शांत होगा। क्योंकि इसे 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 0.120 फिर 1200 फिर 1200 फिर जगह का है 1 2 और 4 0। ठीक है, फिर कर रहा है डॉट 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 डॉट। तो ये क्या होगा? 0.0.120 120 फिर 1200 फिर 1200 फिर 1240। यानी कहने का मतलब यहाँ पे आएगा फिर 1250 और 1260, यानी कि डॉट 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 लास्ट आता है, यानी कि इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसलिए अशांत होगा क्योंकि इसे 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, फिर यहाँ पे बार लगा दिया गया है इस तरीके से। तो यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि 43 पॉइंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है। फर्क यही है कि इसमें बार लगा दिया गया। तो बार लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि ये संख्या यहाँ से लेकर फिर से स्टार्ट होगी, ये बार बार स्टार्ट होता ही रहेगा। तो इसलिए इसमें क्या लगा दिया गया है? बार। तो ये भी होगा अशांत। क्या होगा? अशांत होगा क्योंकि
इसे 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है। ठीक है, चलिए चैप्टर समाप्त हो गया। चला तो